हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का जो हमने यहाँ तक पढ़ा था। मान लीजिए जिसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते थे, उसकी पावर 4 था, उसके हमने दो जीरोस निकालना, उसके जीरोस की वैल्यूज कैसे रिलेट करता है दूसरे को, वो हमने निकालना सीख लिया था। अब देखते हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, तो कुछ क्वेश्चनों को हमें कैसे उसके एक्सरसाइज के बेस पे सॉल्व करना है और पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन जरा देखते हैं। पहला कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि obtain all zeros this polynomial if its zeros are, तो दो जीरो दे रखा है और एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो पूछ रहा है कि नेक्स्ट जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो जीरोस दे रखा है, पहले क्वेश्चन को हम उठा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 3x² तो x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये क्वेश्चन है। और जीरोस जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? इफ जीरो आर क्या है? √5/3 एंड माइनस √5/3, दो जीरोस। हम इसको क्या करेंगे? पहले जीरो को लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू √5/3। अब इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस √5/3 इज इक्वल्स टू 0। अगर दूसरे वाले जीरो की बात करें तो x इक्वल्स टू हमें दे रखा है माइनस √5/3। अब इसको लेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस √5/3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो जीरोस हैं, हम दोनों को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस √5/3 और दूसरा है x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0 है। अब हम ये कह सकते हैं, जीरो ना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दोनों को इनटू कर लेते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी माइनस सी कॉमन पड़ा जाएगा, x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम करें क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5/3, ये हमें मिल गया। इससे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5/3, इससे डिवाइड करना है हमें किसको? पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो हमारे पास है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब ये पॉलिनोमियल है, अब इसको हमें डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर x² है और यहाँ x की पावर 4 है, कितने का डिफरेंस है? 3 तो यहाँ पर नहीं है, और डिफरेंस x की पावर 2, तो x की पावर 2 लिख देंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 3x की पावर 4, इसके साथ करें तो अगर हम रफली चेक करके देखें क्या हो जाएगा? हमारे पास है 5/3 और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3x²। ये 3 से 3 कट गया, बच गया 5x²। 5x², अब x² वाला कहां पर? यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस 5x²। अब साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये कट गया, अब ये यहाँ पर एज इट इज को लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3x² और ये माइनस का 10x और माइनस का 5। अब ये बन के आ गया। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कुछ a1 है, यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का 6। अब कितने का डिफरेंस है? 1x का। अब इसके साथ इंटू कर देते हैं, तो 6x क्यूब, इसको इसके साथ करते हैं, फिर भी 5/3 है हमारे पास और है 6x, इससे इसको काट देंगे 2। ठीक है, कितना क्या? 5 to 10x, हमारे पास आ जाएगा 10x, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 10x। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब इसको हम लिख देते हैं 3x², ये भी कट गया, बचा यहाँ पर माइनस का 5। अब ये देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है? 3 का, तो यहाँ दे देंगे प्लस का 3 से इंटू कर देंगे तो 3x², इसके साथ करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बच गया 5, तो माइनस का 5। अब साइन चेंज, माइनस प्लस, कट गया पूरी तरह से। हमारे पास बच क्या गया? ये वाला टर्म। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम यहां लिख लेते हैं, क्या? 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब ये निकल गया, इसको हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं जरा। अब देखिए कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा इसका। तो हमारे पास आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसको हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। तो देखिए इन दोनों को इंटू करें तो कितना हो जाएगा? 9। 9 को क्या करेंगे? दो बार ब्रेक कर दें, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6, और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस
3 प्लस 3 क्या हो गया, 3 प्लस 3 6, 3 इंटू 3 9, और यहाँ पर x प्लस 3। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब इधर क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3, बच जाएगा x प्लस 1। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, और यहां से आ गया 3x प्लस 3। अब लिखेंगे फॉर जीरोस, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 1। दूसरा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अब इस 3 को इधर भेज देते हैं, 3x इक्वल्स टू माइनस का 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3 कट के आ गया 1, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस का 1। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गया, एक आ गया -1, दूसरा भी आ गया -1, और तीसरा हमारे पास कितना था, √5/3, और एक था -√5/3। ये हमारे चारों जीरोस निकल गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, या वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जब हमें कह रहा है कि ऑब्टेन QX RX इफ PX एंड GX आर गिवन। अब आपको पता है कि आपको एक चीज पता था, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि अगर किसी नंबर को A को B से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आता था, Q, यहाँ आता था रिमाइंडर, और ये A इक्वल्स टू क्या होता था, BQ प्लस R, यानी कि ये निकालेंगे तो डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड आ जाता है आराम से। तो वही हम चीज यहाँ पर करेंगे, इसका यूज। तो मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास px, यानी कि px हमारा क्या हो गया, डिवाइजर या डिविडेंड है, क्योंकि px को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये होता है a, ये होता है b, ये होता है q। ठीक है, तो px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म, या पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, px इक्वल्स टू हो जाएगा qx इंटू gx प्लस rx। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिवाइड करके आया है, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये है रिमाइंडर, यानी कि ये है a, ये है b, ये है q, और ये है r। अब px की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू qx की वैल्यू हमारे पास कितना है, qx हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें qx क्या डिफाइन करने के लिए qx को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू gx क्या है हमारे पास दे रखा है, यानी कि x स्क्वायर, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, -x को पहले और +1 को बाद में। तो gx की जगह पर हमारे क्या आ गया, ये इंटू gx प्लस rx आपको पता नहीं है, तो हमें rx भी फाइंड करना है और gx भी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि gx से rx भी फाइंड करना है और kx भी फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूले पर आ गया। और हमें चीज पता है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता था तो आराम से हमें क्या निकल जाता था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकल जाता था। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इससे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर आ जाएगा x। अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, इसके साथ करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो प्लस का x। साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब ये सॉल्व बच गया माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया क्या, प्लस का 3x प्लस 5। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2x स्क्वायर यानी कि 2, तो माइनस 2x स्क्वायर, इस माइनस 2 से इसको करेंगे तो प्लस का 2x, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ये तो कट गया। यहाँ बच गया हमारे पास क्या, x, और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 7। अब तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि दोनों का पावर जब तक डिवाइड करते रहना तब तक यहाँ पर पावर आता रहता है, इससे ज्यादा या इसके बराबर। अब इससे छोटा हो गया तो हमारे पास आ गया क्या, qx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और rx इज इक्वल्स टू
क्या x प्लस 7, हमारे पास ऐसे निकल गया ये qx और rx। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, ये 3 जीरोस दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कि पॉलिनोमियल है हमारे पास कोई px मान लेते हैं, ये दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और इसके जीरोस क्या दे रखा है, तो जीरोस दे रखा है, मान लेते हैं दे रखा है जो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू, ये दे रखा है a माइनस बी, दूसरा दे रखा है a, इसे दे रखा है a प्लस बी। अब क्या करते हैं, हमें जीरोस के बीच में रिलेशन पता है। रिलेशन क्या था, जब पावर ये 3 चल रहा है यानी कि क्यूबिक है, क्यूबिक है तो जीरोस 3 होंगे, तो 3 जीरोस का रिलेशन होता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब 3 जीरोस हैं, ये भी 3 जीरो है, इसका हम याद रख लेते हैं। तो a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहां पर ये b जो है वो इसका कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट देखो b की जगह पर क्या है 3, तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या 3, तो माइनस का 3 दे रखा है तो प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन में a की वैल्यू कितनी है तो 1। अब देखिए यहां पर क्या कट रहा है, b से b कट गया और कुछ तो नहीं रहा, अब तीनों a ऐड हो जाएगा तो 3a इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। तो a सॉल्व कितना आ गया, 3 से 3 काट दो तो 3a इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया 1। अब सेकंड जीरोस का रिलेशन देखते हैं। एक हमारा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, या पहले तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाले से करके देखते हैं। हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए होता है। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस बी इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू कितना है ए इंटू गामा कितना है ए प्लस बी इक्वल्स टू, बी की जगह पर देखते हैं क्या है 1 और ए की जगह पर 1, तो 1 हो गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, या 1 की ए की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, तो या पहले इसको a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ a, जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पर 1, ये 1 इक्वल्स टू 1, तो ये तो कुछ काम कर नहीं रहा, तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1 माइनस, अब हमारे पास एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस डी है और हमने यहाँ पर प्लस का हुआ तो माइनस चलता हुआ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस, इधर क्या हो जाएगा -1 और -1, तो हमारे पास आ गया माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो बी की वैल्यू कितना आ गया 2। ये हमारा सॉल्व हो गया ए और बी की वैल्यू। तो हमें ऐसे ए और बी की वैल्यू निकालना है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इफ ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड करना है जब हमें एक जीरो दे रखा है, दो जीरो की वैल्यू दे रखा है, तो बाकी इसमें क्या जीरो की वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है क्या, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और जीरो दे रखा है 2 प्लस माइनस √3। देखिए बच्चों ध्यान देना है, पर क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस हो रहा है, यानी कि दो जीरोस हैं, ठीक है। हम इसको क्या करना है, इसको सेट करना है, प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग। हमारे पास प्लस वाला जो जीरोस आ जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फा मान लेते हैं या एक जीरो मान लेते हैं, एक जीरो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस √3, दूसरा जीरो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, तो जीरो हो गया। अब ये हमारे दोनों x की वैल्यू है, तो x इक्वल्स कितना हो गया 2 प्लस √3,
अब इस दोनों का रिजल्ट आएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस टू माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू टू माइनस रूट थ्री। सेम अगर इसको इधर लेके आते हैं तो x माइनस टू प्लस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। अभी दोनों जीरोस हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस टू माइनस रूट थ्री, दूसरे वाले को x माइनस टू प्लस का रूट थ्री। अब इन दोनों को इंटू कर लीजिए तो इक्वल्स टू जीरो है, इन दोनों को इंटू कर लेते हैं तो ये देखिए दोनों सेम है लेकिन ये वैरी कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों एक चीज है, ये दोनों एक चीज है, ये अलग है, ये अलग है। हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, क्या, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस का थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये दोनों अरेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये दोनों ऐड होकर कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ध्यान रखना है। अब प्लस का फोर है और माइनस का थ्री है, बच गया प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो। अब ये बन गया है, अब इससे क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का वन, इससे डिवाइड करना है इस पूरे पॉलिनोमियल को। तो हमारे पास है एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। अब इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है, ये x पावर 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 2। अब इसके साथ इंटू कर दें तो x की पावर 4, ये इसके साथ हो जाएगा तो माइनस 4x क्यूब, इसके साथ हो जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये करेगा। इसको सॉल्व करें तो माइनस 2x क्यूब, इसको करें तो एक दोनों माइनस का 4x क्यूब, इसके साथ हो गया तो प्लस का x स्क्वायर। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब इंटू होने के बाद क्या करते हैं, इसको अब माइनस करते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये तो कट गया, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये दोनों, ये देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस का था, अब ये प्लस हो गया, क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस का 2 एक्स की पावर 3 और ये दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। अब यहाँ पर माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ देंगे माइनस 2 एक्स, इसके साथ करेंगे तो माइनस 2 एक्स की पावर 3। अब ये इसके साथ इंक्लूड किया तो प्लस का 8 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके साथ हुआ तो माइनस का 2x। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये दोनों ऐड हो गया, कितना हो गया 35 एक्स स्क्वायर माइनस का और ये कितना हो जाएगा प्लस का 140 एक्स माइनस 35। अब यहाँ पर 35 है, ध्यान दीजिए माइनस का 35 इंटू हो जाएगा तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस के साथ इंटू करेंगे तो माइनस प्लस 140 एक्स और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 35। अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, अब सब कट गया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बच के आ गया, ये आ गया, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग। तो अब ये स्प्लिटिंग में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, माइनस बाहर कर लेते हैं और ये अगर हम यहाँ पर लिखे 7 और यहाँ लिखे 5 तो 7 में से 5 गए 2 तो माइनस 35। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके साथ कर दीजिए तो माइनस 7x और प्लस का 5x माइनस 35। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ पर जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 5, यहाँ जाएगा x माइनस 7। तो एक बार हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 और एक बार आ गया x माइनस 7। अगर इसको हम फॉर 0 इक्वल्स टू लेके चलेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 5। दूसरी बार x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया प्लस का 7। हमारे पास 0 कितना आ गया, एक आ गया माइनस 5, दूसरा आ गया 7, 2 जीरो ये मिल गया और 2 जीरो में दिया था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर सकते हैं।